नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में हमेशा ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके घर में सुख समृद्धि लेके आए और धन धान्य से पूर्ण करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप ये टॉपिक भी आज दिवाली का ही है, क्योंकि धनतेरस के ऊपर मैं पहले ही बना चुकी हूँ वीडियो। आज ये दिवाली के ऊपर है कि दिवाली का पूजन कब करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी रखेंगे जो आपको फिर लॉकर में रखनी है और पूरे साल उससे लाभ लेना है। तो आपने क्या करना है, दिवाली का समय है 12 तारीख को जो अमावस्या लगेगी वो लगेगी कि 2:44 से, और 13 तारीख को आप ये है 2:56 तक रहेगी। तो आप ये दीपावली का त्यौहार 12 तारीख को मनाएंगे। और इससे जब पूजन की विधि जो करेंगे उसमें आप जो आपको लॉकर में चीज़ें रखनी हैं उस सामान को रखेंगे। जैसे आप पूजन करते हैं वैसे ही करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, उनकी चालीसा पढ़ेंगे, उनकी आरती करेंगे, लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और हनुमान जी का जरूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी रक्षा करते हैं। और इन दिनों तो अब बहुत ही तंत्र मंत्र होता है होली दिवाली, तो इसमें हनुमान जी की पूजा जरूर करेंगे। और हनुमान जी को एक पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएंगे। हो सके तो आप उनको चोला चढ़ाएं। होली दिवाली चोला जरूर चढ़ाना चाहिए, आपकी पूरी सुरक्षा होती है आपकी और आपके घर की। तो आप ये करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते, चूल्हा नहीं चढ़ा सकते, तो एक मीठा पान जिसमें सुपारी नहीं डलेगी और चूना भी नहीं लगेगा, उस पान को आपने हनुमान जी को चढ़ाना है। और जो मिठाई मिष्ठान लाल फूल जो भी आपका, और एक लाल झंडा, ये आपने हनुमान जी का जरूर चढ़ाना है और अपनी रक्षा की कामना करनी है अपने अपने परिवार की। तो आपको जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी होगा वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपने जो पूजन विधि करनी है, तो पूजा के सामान में आपने क्या करना है कि आप ये जो धन पोटली बनाते हैं वो आप खुद अपने घर में बना सकते हैं। उसके लिए आप पूजन के समय आपने 11 कमलगट्टे के बीज लेने हैं जिसमें छेक ना हो, और वो लेने हैं 11 कौड़ियाँ लेनी हैं। चाहे पीली भी ले सकते हैं और सफ़ेद भी ले सकते हैं, और सफ़ेद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने 11 कौड़ी लेनी है। और आपने एक कटोरी में थोड़ा सा धनिया भी रखना है, जो साबुत धनिया होता है उसे रख लेंगे। और आपने, अगर आपको गोमती चक्र मिल जाते हैं तो वैसे तो इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि इन दिनों तो बहुत बिक्रे होते हैं। 11 गोमती चक्र ले सकते हैं। हल्दी की गांठ ले सकते हैं 11। और तांबे का या फिर पीतल के सिक्के 11 ले सकते हैं। अगर आप 11 की क्वांटिटी नहीं लेते हैं तो आप 7 की भी ले सकते हैं, कि सब चीज़ें साथ साथ लेंगे। और आपने जब पूजन करेंगे तो पूजन के समय वहाँ पर एक प्लेट में रख लेनी है, और एक लाल कपड़ा प्लेट में बिछाएंगे तब रखेंगे। तो आपने उसके रख लेना है। और रखने के बाद जो आप पूजा विधि करते हो, चांदी का सिक्का जरूर रखना है, सोने की चीज़ जरूर रखनी है। तो आप ये सब रखेंगे उसमें। और रात को जब आप पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद रात भर उसमें वहीं पड़ा रहने देना है, पूजा स्थान पे ही। और दीवा आपका सारी रात जलना चाहिए। कितना उसमें आपने घी या तेल जो डालते हैं वो डालना है। और सुबह उठ के उन सब चीज़ों को कपड़े में बांध के और आपने अपने धन भाग पे रख देना है, अपने मतलब लॉकर में रख देना है। ये चीज़ें आप नहा धो के ही उठाना, क्योंकि इसको उठाने के बाद धूप दीप थोड़ा सा करा लेना है, जो आप जो डेली पूजा करते हो कर लेना। और फिर उसको आपने लॉकर में रख देना है। लॉकर में रखने के बाद ये पूरे साल आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ होती है ये सब महालक्ष्मी की चीज़ें हैं, धन से संबंधित चीज़ें हैं। जिस चीज़, कोई भी चीज़ अगर कहीं रखी होती है तो वहाँ उनका वास जरूर होता है। जैसे अगर आपका अकाउंट में पैसा पड़ा तो आपका वहाँ जरूर आपका ध्यान जाएगा कि हमारे अकाउंट में इतना पड़ा हुआ है, तो और हमारे धन भाग पे इतना पैसा रखा हुआ है। इसी तरीके से महालक्ष्मी को भी ये पता होता है कि हमारी ये मेरे से संबंधित सारी चीज़ें हैं और ये समुद्र से निकली हुई हैं। तो आपने महालक्ष्मी का ध्यान वहाँ जरूर रहता है, उनकी दृष्टि जरूर रहती है। तो आप ये सब चीज़ें रखेंगे, पूरे साल रखे रहने देंगे। कमलगट्टे की माला आप लानी है। कमलगट्टे की माला से आपने कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं, या लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र का आप जाप करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं उसको ही आपने जाप करना है। मैं आपको पहले भी कई एपिसोड में बता चुकी हूँ वीडियो में कि जो भी मंत्र आप पुराना जपते हैं
उसको नया नहीं बदलेंगे कि आपने कहीं से भी सुन लिया कि इस मंत्र को जाप करने से करोड़ों आ जाएंगे, इस मंत्र को जाप करने से आपके घर में धन की वर्षा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मंत्र आप पहले से जप रहे हैं उसी को और पावरफुल बनाओ। बल्कि अब जो चीज़ें आज आपने रखी हैं उसको आपने अगले साल फिर से धो के साफ करके दोबारा से उनकी पूजा करके उनको रिचार्ज करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको धन की वर्षा जरूर होगी। धन की वर्षा का मतलब ये नहीं होता है कि इतना धन बरस जाएगा। कैसे बरस जाएगा? धन आपके भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन क्या है कि आपको रास्ते मिल जाते हैं धन कमाने के। धन कमाने के रास्ते मिलेंगे तो आपको धन का जरूर आपको बढ़ोतरी होगी। तो आपने ये करना है। और दिवाली की रात्रि में अपने घर में कोशिश करें कि जो घर के मर्द शराब पीते हैं वो बिल्कुल ना पिएं, और पीते हैं तो उन्हें पूजन में ना बैठने दें, क्योंकि आप पूजन करने के बाद पीते हैं तो आप वहाँ से उस स्थान से ही दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप पूरे साल पीते हैं, अगर एक दिन छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, महालक्ष्मी का त्यौहार होता है। लक्ष्मी के बिना तो हमारा जीवन ना के बराबर है बिल्कुल, क्योंकि हर जगह हमें धन चाहिए, हर जगह धन चाहिए। धन के बिना हम सोच भी नहीं सकते जीने का। तो आपने एक दिन के लिए इसको त्याग देना है। और क्योंकि इस शराब पीने से जो हमारी इंद्रियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और हमारा चंद्रमा भी कमजोर होता है। चंद्रमा जो होता है द्रव्य का कारक होता है, ये हमें धन का कारक होता है। तो अगर ये कमज़ोर हो जाएगा तो आपका मन में बैलेंस नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं फिर। और दूसरा, आपने कोई तंत्र मंत्र ऐसी चीज काम नहीं करना है जिससे उसकी छाप जो पूरे साल के लिए लग जाए। जब तुम अच्छे के लिए सोचते हो कि हम ये चीज़ें रखेंगे तो पूरी साल हमें सुख समृद्धि का वास हमारे घर में रहेगा, लक्ष्मी हमारे घर में वास करेगी। तो अगर कोई बुरा काम करते हैं, इन दिनों तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उससे बचाव के लिए आपने क्या उपाय करना है। जो आपके घर में चंदा पीड़ित है या जिनको नेगेटिविटी एनर्जी ज़्यादा है और वो किसी भी ऊपरी बाधा से जूझ रहे हैं, तो आप उनके लिए ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे परिवार के ऊपर से भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जब वो परेशान होते हैं तो परिवार भी परेशान होता है, तो उसके लिए ये उपाय जरूर करें कि आपने एक नारियल और एक नींबू लेना है और ये से नेगेटिव से जो जूझ रहे हैं, जो ऊपरी बाधा से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर से सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है, नारियल भी और नींबू भी। और दोनों को वार के आप अपने परिवार के ऊपर से भी वार सकते हैं, अपने घर के ऊपर से भी वार सकते हैं, और ले आके उसे चौराहे पे रखाएंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और सीधे घर आके अपने हाथ पैर धो लेंगे। तो आपने ये करना है, उनको भी सुरक्षित करना है और आप खुद भी सुरक्षित रहें, और ये करेंगे। और दूसरा, अपने दिवाली वाले दिन सभी लोग नमक के पानी से नहाएं और घर को भी नमक के पानी से धो लें। इससे भी जो इन दिनों नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा घूम रही होती है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी या टिकेगी नहीं। तो आप ये करेंगे तो इससे आप सुरक्षित रहेंगे और घर भी सुरक्षित रहेगा। रात को सोने से पहले अपने घर के आगे 2 डब्बे पानी डाल के सोएं, क्योंकि वहाँ जब गीला हो जाएगा तो गीली जगह पे ये ऐसी ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं और वो बाहर ही रहती हैं। तो जो भी चीज़ आपके साथ पास आई होगी, जिसके पास से भी आई होगी, वो वहाँ चली जाएगी, क्योंकि उस चीज़ को वापस जाना पड़ता है अगर वहाँ उसे अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो इसलिए 2 डब्बे पानी वहाँ डालकर सोएं, उस जगह को, चौखट के बाहर की जगह को गीला करके सोएं, वो उससे भी आप सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, आपने क्या करना है कि अगर आप के घर में ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई अड़ोसी पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार या अपना कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएँ करता रहता है जिससे हम परेशान हों, तो आपने थोड़ी सी राई लेनी है और लाल कपड़े में बांध के ताबीज़ की तरह आपने सब घर के सभी मेंबरों को बाजू में बांध देनी है। बाजू में बांध देंगे और सुबह उसे निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे रखाएंगे। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और नेगेटिव एनर्जी कोई आपको छू भी नहीं पाएगी। तो आप ये उपाय जरूर करें, सबको सुरक्षित करें। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो, बहुत खुशहाली लेके आए, इसे हम यही कामना करते हैं। दूसरा, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये तो बनता ही है, क्योंकि आप भागवत कहीं सुनते हैं, कभी कहीं गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं या सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ आपको दक्षिणा देनी पड़ती है। और तो ये दक्षिणा रूपी समझ के ही आपने इसको लाइक करना है। आप करिए और लाभ उठाइए।